नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण सम्मेलन 2022 पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं सभी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देश बिम्स्टेक चार्टर को अपनाएंगे, जिससे कि बिम्स्टेक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश होगी। और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और इस सम्मेलन का ये 5वां संस्करण था। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 6 जून 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका बांग्लादेश ढाका में है। सेक्रेटरी जनरल है इसके तेंजिन लेकफेल। और 7 जो इसके सदस्य देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये आपको याद रखनी है इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली, भारत में हुआ है और इसका संस्करण था ये 14वां। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसे इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स क्वाड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश हैं, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक ने संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और इसका ये 18वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन हमारा, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जर्मनी देश। G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य जानते हैं फ्रेंड्स। ये सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और इसका संस्करण था ये 5वां। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
गल्फ इन्वेस्टमेंट सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया जाएगा। इसका उद्देश्य नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स, इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे हम OIC कहते हैं, की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। इस बैठक में इस्लामोफोबिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। और इसका आयोजन फ्रेंड्स इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ है और इसका ये 48वां संस्करण था। अब मैं फ्रेंड्स आपको OIC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, हिंदी में से इस्लामिक सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेदाह, सऊदी अरब में है और इसके सदस्य देश हैं 57, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। और इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, भूविज्ञान, समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ढाका, बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी द्वारा ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ग्लोबल फोरम, जिसे हम IGF कहते हैं, के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु, कर्नाटक में। इस फोरम में यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स और नए ज़माने की कंपनियों द्वारा किए गए विकास के बारे में गहन की गई है। और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इंडिया ग्लोबल फोरम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवा उद्यमियों को नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, जिसे हम UNEA 5 कहते हैं, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी, केनिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5 की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? UNEA 5 का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और
पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस सभा में भाग लेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा और अमेरिका की तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्केलेंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। ये आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवांत्यनम सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी, कर्नाटक में। और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसे हम FDSC कहते हैं, की 25वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई, महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में FDSC के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा प्रदर्शनी 2022, जिसे हम डिफेंस एक्सपो 2022 कहते हैं, का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए माहौल का निर्माण करना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स इस बार का इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसका आयोजन फ्रेंड्स गुजरात के गांधीनगर में होगा। और इसका ये 12वां संस्करण होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 21वें 13 वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं अब। तेरी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और 2022 के इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 4 व्यापक विषय शामिल होंगे। ये हैं वास्तुकला व कार्यात्मक ज़रूरतें, प्रबंध, संग्रहण, शिक्षा और दर्शकों की भागीदारी। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने। और इस सम्मेलन का उद्देश्य देख लेते हैं। एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय की तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। जेएमसीसी रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। जेएमसीसी की 9वीं बैठक 2018 में ओमान में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और इसका आयोजन फ्रेंड्स चीन में हुआ है और इसका ये 14वां संस्करण था। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स का नाम दे दिया गया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2006 में हुई थी और पहली जो ब्रिक्स की समिट या सम्मेलन 2009 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स एक तरह का एक्रोनियम है, यानी बी से ब्राज़ील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है यानी भारत, सी से चाइना है चीन और एस से है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम WEF कहते हैं, के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स दुनिया का राज्य। और WEF के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में से विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलगनी में है और अध्यक्ष हैं इसके क्लाउस सकवाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने। इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप का अर्थ है फ्रेंड्स लिवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट। और 2022 का विषय था फ्रेंड्स इसका सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स और इसका संस्करण था ये 16वां, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव ने। इस बैठक में भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसकी योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। और इस सम्मेलन का थीम था फ्रेंड्स इंडियाज टेक डे डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। अगला क्वेश्चन है हमारा,
34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसे हम APEC कहते हैं शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। 2022 APEC सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स ओपन, कनेक्ट, बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा शंघाई सहयोग संगठन जिसे हम SCO कहते हैं के राष्ट्र अध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुशांबे, तजाकिस्तान में। बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों और इसके वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको SCO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में इसे शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2001 में हुई थी। इससे पहले शंघाई 5 ग्रुप कहते थे जो कि 26 अप्रैल 1996 को बना था। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके व्लादिमीर नोरोव और महासचिव हैं इसके यांगमिंग और सदस्य देश हैं इसके भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और ईरान है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया देश। ये आपको याद रखना है। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के सदस्यों द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बैठक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वें एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसे हम APEC कहते हैं शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अमेरिका। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम SARC कहते हैं सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। 20वां सार्क शिखर सम्मेलन 2022 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के 8 सदस्य राज्यों के बीच अगला अनुसूचित राजनयिक सम्मेलन होगा। 2014 के 18वें शिखर सम्मेलन के बाद ये कोई सार्क सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। ये आपको याद रखना है, जिसकी मेज़बानी नेपाल के काठमांडू में हुई थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन हमारा इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इस सम्मेलन में समाज में नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, छात्रों के बीच तनाव और आत्महत्या, अवसाद और चिंता, बुढ़ापे की समस्याओं और मनोभ्रंश की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसका थीम था फ्रेंड्स ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये सम्मेलन भूविज्ञान, ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन हमारा वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम ओशियंस 2022 का आयोजन भारत के किस संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, ये दोनों करने वाले हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि लगभग 400 प्रस्तुतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की अनिश्चितताओं, तटीय क्षरण से निपटने, समुद्री प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक से
संबंधित विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। और इसका थीम था फ्रेंड्स इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना है और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में मानव पूंजी के लिए स्किल गैप एनालिसिस करना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली में भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। यह प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए सही मंच प्रदान करेगा और व्यापार और निवेश क्षेत्रों में अधिक अवसरों का पता लगाने और द्विपक्षीय सहयोग को उन्नत करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम एनसीबी कहते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को इसमें शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाज़ारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सम्मेलन 2022 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।